ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग स्टेप्स वाला टॉपिक कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन वाला। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला समझा था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। बेसिकली वो पैसा होता है जो मेंबर्स हर साल या हर समय जो पैसा अपना मेंबरशिप बनाए रखने के लिए जमा करते रहते हैं। और एनपीओ आपको पता है, कोई क्लब हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। तो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कमाई होती है, वो होती है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन वो पैसा होता है जो मेंबर्स फीस के फॉर्म में या यूं कह लो सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में पैसा पे करते हैं। हर समय ये पैसा पे किया जाता है अपनी मेंबरशिप को बचाए रखने के लिए। अगर कोई मेंबर सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं देगा तो उसकी मेंबरशिप से नाम हट जाएगा। तो इसीलिए अपने मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए एनपीओ को सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और एनपीओ के लिए ये इनकम है। तो इसीलिए इसको हम लोग हमेशा जब भी आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी होती है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में इसको भेजा जाता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है सॉल्व करने का। फॉर्मूला क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो भी होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। उसमें हमें वो पैसे जो इस साल से बिलोंग करते हैं उनको ऐड करना होता है, और जो पैसे जो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल या अगले साल से बिलोंग करते थे उनको हमें माइनस करना होता है। और ये हमने ऐसे करके सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए ऊपर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने जो किया था, इसके अंदर आपने देखा था कि सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए का था, और इसके अंदर 40,000 का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल का था तो हमने ऐड कर दिया। और एडवांस एट द बिगिनिंग हमें शुरू में ही मिल गया था तो वो भी इसी साल से बिलोंग करता था तो उसको हमने ऐड कर लिया। और जो सब्सक्रिप्शन का पैसा अगले साल से बिलोंग करता है या पिछले साल से बिलोंग करता है उसको हम माइनस कर लेते। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे करने। तो उसमें हम लोग 3 स्टेप कर चुके हैं, मतलब थर्ड केस हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 का केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। केस नंबर 3 में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको मैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का केस नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमें करना है। ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है ये 25,000 था। ठीक है, इसके अंदर पिछले साल का अगले साल का सब सब्सक्रिप्शन रहा होगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमारा जो है 3,000 है, यानी कि ये पैसा वो पैसा है जो अभी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। यानी कि आप ये मान के चलो कि ये पिछले साल का पैसा था और अभी तक हमें मिला नहीं होगा, यानी पिछले साल के एंड तक नहीं मिला होगा। तभी तो जाके इस साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मिलना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे की तरफ दिखाता है कि पीछे का पैसा रह गया है। तो इसका मतलब अगर हमें 1 तारीख को कोई पैसा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर कोई बोलता है कि हमें पैसा अभी भी मिलना बाकी है, दैट मीन्स कि मैं क्या मान के चलूं कि वो पैसा पिछले साल का रहा हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर है? ये बात ये समझ समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 में, हमें पता चलता है 2021 के एंड में हमें ये बात पता चलती है कि इस साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर अभी भी मिलना बाकी है। इसका मतलब वो कौन साल से बिलोंग करता होगा ये बताइए। वो इस साल से बिलोंग करता होगा कि पिछले साल से? तमन्ना। इस साल से सर। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, गलत बता रही हो आप, फिर से एक बार दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान सर लो अगर कि एंड इस बार हो रहा है तो यानी कि उसकी स्टार्टिंग तो पिछले साल की होगी ना, मतलब पिछले साल के अप्रैल की। हाँ वो बात तो ठीक है, आप पहले ना इसका कंसेप्ट समझो, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो, स्कूल का एग्जांपल लेके बताता हूँ क्योंकि स्कूल भी एनपीओ में आते हैं। तो मान लो कि स्कूल में अब मार्च हो गया, ठीक है, अब ये मार्च आ जाएगा अभी और 2022 का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमें 2022 में 31 मार्च 2022 को पता चलता है कि हमें एक बच्चे से फीस मिलनी थी और अभी तक नहीं मिली। और कब की फीस है ये? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि अप्रैल अप्रैल के मंथ की पैसा अभी तक नहीं मिला, और अभी भी साल के शुरुआत में ही उसका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था। देखो साल की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 2021 को शुरू होगी।
इस साल हमारा स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो साल का शुरुआत हो गया 2021, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन, हम फीस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक बच्चे की फीस 1 अप्रैल 2021 को मिलनी बाकी थी, तो वो कौन से साल की फीस रही होगी उसकी? इस साल की या पिछले पिछले साल। साल की? पिछले साल की रही होगी ना। तो यही बात बुक वाला भी बता सकता था सिंपल भाषा में कि ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है, लेकिन बड़ी चालाकी से ये नहीं बता रहा है। ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो था वो 3,000 था। तो हमें पता चल गया कि ये पैसा एक्चुअल में 2021 का नहीं 2020 का है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? क्या ये पैसा इस साल से बिलोंग करता है? नो सर। तो इसे हमें माइनस करना होगा। इसीलिए आपने देखा फॉर्मूले में मैंने आपको क्लियरली लिख के दिखा दिया था कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमेशा माइनस होता है। रीजन क्या है कि ये पिछले साल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, इसका मतलब है कि ये पिछले साल का पैसा है और गलती से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में आ गया होगा, यानी कि 49,000 में आके जुड़ गया होगा। तो अगर ये गलती से जुड़ गया है तो हमें सही करने के लिए, क्योंकि इनकम में हम सिर्फ इसी साल का पैसा लेते हैं, हम ना तो अगले साल का लेते हैं ना पिछले साल का लेते हैं, तो इसीलिए इसको हमें माइनस करना होगा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की। इसको भी समझ लो फिर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है साल के एंड में हमें पता चलता है कि किसी से सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर किसी से सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, इसका मतलब पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें 31 मार्च को पता चल रहा है कि अभी तक पैसा नहीं मिला, अभी भी मिलना बाकी है। तो क्या वो पैसा इस साल का है कि अगले साल का है? इस साल का। क्योंकि अभी तक नहीं मिला। तो अब इसी तरह से बच्चे की फीस का भी ले सकते हैं कि अगर किसी स्कूल के बच्चे की फी किसी एनपीओ में, यानी कि किसी भी स्कूल में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी मिलना बाकी है, दैट मीन्स कि वो इस सेशन की है और वो इसी साल से बिलोंग करती है। तो वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज होता है कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा साल के एंड में अभी भी आउटस्टैंडिंग रह जाता है, वो इसी साल से बिलोंग करता है। तो इसीलिए इसको हमेशा प्लस किया जाता है। और इसी तरह से एडवांस एट द बिगिनिंग, अगर हमें कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा साल के शुरू में ही मिल जाए तो इसका मतलब एडवांस तो हमेशा आगे के लिए होता है। तो अगर अप्रैल में ही मिल जाए शुरू में ही, तो इसका मतलब तो वो पूरा का पूरा पैसा इसी साल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो वो ऐड हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें कोई एडवांस साल के एंड में देता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको कोई मेंबर आता है और बोलता है ये लो एडवांस रख लो और 31 मार्च है, तो वो बोलेगा भाई एडवांस दे रहा है इसका मतलब आगे के लिए दे रहा है। तो अगर वो 31 मार्च 2021 को एडवांस दे रहा है, इसका मतलब अगले साल का पैसा दे रहा है। और क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग इनकम वाली साइड में अगले साल का पैसा नहीं लिख सकते, तो हम मान के चलेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में वो आके ऐड हो गया होगा, उसको हमें सही करने के लिए लेस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही चीज है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि हमेशा ये पिछले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर, कह रहा है अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन को कलेक्ट नहीं किया, तो ये कौन से साल का बिलोंग कर रहा है? अभी तक अगर हमने कलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड है कि नहीं? सोच के देखो। यस सर। तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कंसेप्ट के हिसाब से चलना है, मतलब कैसे क्वेश्चन में दिया है, हो सकता है आपको घुमा के दे, लेकिन आपको बस समझना है कि ये इस साल का पैसा है कि अगले साल का है कि पिछले साल का है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके मेरिट पे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं और लिख देते हैं केस नंबर 3। यहाँ पे लिख रहा हूँ केस नंबर 3, और इसका फॉर्मेट मैं बना लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ। खाली अमाउंट ही तो चेंज करना है, तरीका तो वही है, तो इसमें समय की बचत हो जाएगी हमारी। मैं यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अमाउंट जितने भी हैं सबको कर देता हूँ गायब, ठीक है, और जो जो भेजना है वो मैं भेजूंगा, ठीक है। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, इसको मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, और जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे भेज देंगे। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इस क्वेश्चन में कितना था, थर्ड केस में कह रहा है 25,000 है, 25,000। तो 25,000 यहाँ पे लिख लो।
ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अगले स्टेप में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ये लेस हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमेशा माइनस होता है, ये बिलोंग करता है पिछले साल का। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं किया, अभी तक कलेक्ट नहीं किया, 5,000 मिलना बाकी है, दैट मीन्स वो इस साल का है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो इसको लिखेंगे ऐड, और लिखेंगे पूरी लैंग्वेज यही उतार लेंगे हम यहाँ पे। क्या लैंग्वेज है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इसको हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको शॉर्ट मतलब सिंपल में भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, देखो कितना है, 5,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 हम ऐड कर देंगे। और अगला बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लेस कर देते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 का माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं 3,000 से माइनस करके दिखा देता हूँ, बस ये हो गया। अब जो भी आंसर आएगा ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम वाले साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आंसर आएगा, ये 27,000 हम लोग इसको यहाँ पे भेज देंगे। ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। आप केस नंबर 4 भी देख लो, ठीक है, ये काफी आगे के क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब में तरीका वही है, बस कंसेप्ट आपको समझना है, और आपको ये समझना है कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है बुक वाला, ठीक है ना। अब जैसे केस नंबर 4 हम देखो, केस नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होगा, बताओ। लेस होगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करते थे हम, सोच के बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस करते थे ना। अगर आउटस्टैंडिंग हाँ, सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग लेस है तो उसको होगा। माइनस करेंगे। और फिर ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर, अभी तक इस साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन हमने कलेक्ट नहीं किया वो 8,000 है, तो इसका मतलब ऐड आउटस्टैंडिंग होगा। ऐड हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 2022 का है, यानी कि अगले साल का है, तो ये हाँ जी। एडवांस एट द एंड हो गया, क्या होगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मेट ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है, जैसे ऊपर वाला फॉर्मेट था, इसी की तरह से हम फॉर्मेट बना लेते हैं, और इसको हम बुक्स में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है, और जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना स्टूडेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन लिख देना है, ठीक है। मैं अभी ये सब डिलीट कर देता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन है, और इसमें जो जो आएगी वैल्यू उसको मैं पुट करते रहूंगा जिस जिसमें आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पुट कर दिया। आप देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है बताइए, ये है 80,000, तो मैं 80,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये 80,000 लिख दिया। इसमें देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड एट द एंड 8,000 है, तो इसको मैं 8,000 लिख दूंगा, या तो उसी की लैंग्वेज में लिख देंगे या सिंपल लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8,000 में लिख देता हूँ। और इसी तरह से अगला देखो क्या है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, ये वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस होता है, तो ये 5,000 मैं वहां लिख देता हूँ। तो 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में लिख देता हूँ, ये लेस होता है, याद रखना। और इसी तरह से इसमें और अगला स्टेप में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन, ये तो मैंने भेज दिया है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल का है तो एडवांस एट द एंड हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 2,000 है, तो यहाँ देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 2,000 लिख देता हूँ।
और यहाँ पे 2000 मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब जो भी आएगा, अब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 8000 प्लस करूं और 7000 माइनस करूं तो ओवरऑल मेरा 81,000 आ जाना चाहिए। तो ये जो है सब्सक्रिप्शन जो इस साल का हमें मिला है दैट इज 81,000, तो इसको हम दिखा देंगे। एम आई क्लियर? तो इसका आंसर आप देख यस सकते हो, सर। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर इतना ही आएगा। इसी तरह से अगला वाला अगर क्वेश्चन हम देखें तो इसको भी ऐसे ही करना है। अगर आप देखो इसमें क्या बोला है, केस नंबर 5 में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्या करेंगे, 90,000 भेज देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा करता है, इसको ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी देर में हो जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट ट्राई करो जरा, देखूं 2 मिनट में हो जाता है क्या। मैं फॉर्मेट आपके लिए आप मुझसे सॉल्व कराओ, मैं जैसे बोलोगे वैसे भेजूंगा, ठीक है। गलत भेजो बोलोगे तो भी गलत ही भेजूंगा मैं। केस 5, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, मैं भेज रहा हूँ। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, दैट जस्ट फॉर्मेट है। और मैं करा मैंने कुछ नहीं है इसमें, खाली वैल्यू को माइनस कर देता हूँ, जो जो वैल्यू है ना इनको मैं हटा देता हूँ, जरूरत जैसे आएगी वैसे हम लोग भेजते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। अब मुझे बताओ कौन ट्राई करेगा इसको। सबसे पहले क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 90,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 90,000, चलो मैंने ये लिख दिया 90,000, ये लो। फिर अब क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द हाँ एंड दे रखा है, सर, क्या ऐड करें इसको। करेंगे इसको। ठीक है, तो 5,000 मैंने ऐड कर लिया, चलो। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, तीसरा वाला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020, 2020 के। एक चीज नोट नहीं किया आपने, एक बार और देखो, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है क्या तमन्ना, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है बेटा, ये ध्यान से देख के बताओ। यस सर। क्या बिगिनिंग है कि एंड है, क्योंकि हम 2021 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 2020 के एंड में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को ये पैसा अभी भी मिलना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये पूछ रहा हूँ। डेट में जानबूझ के, बिगिनिंग। है ना, तो डेट का बड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि हम 2021 के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें 2020 के एंड में अभी भी मिलना बाकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2020 के मार्च के बाद बाकी रहा होगा, तो नई साल जब स्टार्ट हुई होगी तो 1 अप्रैल 2020 को शुरू भी होगी। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया 5,000, तो ये 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में हम माइनस भेजेंगे। हो गई पड़ेगी। तो यहाँ तो एक तो गलती आपने पहले ही कर दी, बिना ध्यान दिए ही भेज दिया था। चलो, लेकिन इसको अब अगली बार ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करते हैं डेट को ध्यान रखो। चलो अब आगे बढ़ जाओ। अगला देखो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020 को मिला है, तो कहाँ भेजेंगे, ध्यान देना, डेट को ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग एडवांस एट द बिगिनिंग हुआ कि एडवांस एट द एंड, सोच के बताओ। बिगिनिंग हुआ सर, ऐड हो गया था। बिल्कुल सही, एडवांस एट द बिगिनिंग है तो ऐड कर दो 3,000, कर दो ऐड। यस सर। ठीक है, तो 3,000 मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट वाला स्टेप देखो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 ये मार्च, एट द एंड है, ये तो माइनस इसको क्या होगा। करेंगे, ये अगले साल से बिलोंग करता है, तो तो इसको क्या माइनस करना होगा। चाहिए, 4,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आप बता रही हो मैं ऐसे कह रहा हूँ,
सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड दिस 6000। तो मैं आप कह रही हो कि सर 6000 आप ऐड कर दो, तो मैं 6000 ऐड कर रहा हूँ। अब आंसर निकाल के बताओ जरा कितना हो रहा है। सर 90,000। और बुक में कितना है? बुक में भी 90,000। ठीक है, तो आ गया समझ में कैसे करना है? यस सर। हो जाएंगे क्वेश्चंस? यस। तो हम इसको यहाँ पे 90,000 से दिखा देंगे। तो अगर आप फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हो तो इस तरह से क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसे ही पका के दे क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि इसका एक दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, और वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक तो फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा जो अभी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसमें क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर को रखा जाता है, और दो चीजें जो इस साल से बिलोंग करती हैं दोनों को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। और दो चीजों को माइनस कर दिया जाता है, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड, क्योंकि ये दोनों अगले साल, देखो एडवांस एट द एंड अगले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग साल के शुरुआत में ही मिलना बाकी है, इसका मतलब पिछले साल का पैसा रहा हो। तो ये दोनों पैसा इनकम में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। अब एक और तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें फॉर्मूला काफी अलग होता है। उसमें क्या होता है कि जो पिछले साल का पैसा है और अगले साल का पैसा है वो दोनों हम पहले ही माइनस कर देते हैं, और उसमें फॉर्मूला काफी डिफरेंट होता है। तो मैं एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कैसे करना है, और उसको मैं पहले ना उसका एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ कैसे करोगे उसको। इसी क्वेश्चन को मेरे को एक दूसरे मेथड से अगर करना हो, अल्टरनेट मेथड है ये, तो मैं बता रहा हूँ, देखो अल्टरनेट मेथड। डिपेंड करता है, ऐसी ना हमें क्वेश्चन में उस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसको करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगर वो इंफॉर्मेशन ऐसी है तब तो हो जाएगा, और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से हम करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इन इस सब को करने की जरूरत नहीं है, ये यूजलेस है हमारे लिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है ये वाला, अब जैसे आप देखोगे कभी भी एक क्वेश्चन से करके दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहा हूँ फिर उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है साल के दौरान 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन मिला 21 लाख। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2020 में हमें 30,000 मिले, और 40,000 मिले हमें 2022 के। और कह रहा है 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000, और करेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दे रहा है, कह रहा है ये 60,000 है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रहा है, कह रहा है 50,000। तो कह रहा है डिटर्मिन करो कि कैसे इसको भेजेंगे आप। तो देखो सबसे पहले तो इस तरह से इसको किया जाएगा, मैं इसका फॉर्मेट आपको बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से दिया गया होगा। एग्जाम्पल 12, इस तरह से क्वेश्चन है, आपको पता है कि रिसीट साइड में ही आता है हमेशा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर कैसा क्वेश्चन रहा होगा, मैं इमेजिनरी एक वैल्यू बता रहा हूँ इसकी, इस तरह का रहा होगा, और रिसीट साइड में इसके अमाउंट रहे होंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको पता है रिसीट रहा होगा, और यहाँ अमाउंट, यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है,
अब इसको एक बार समझते हैं यहाँ से। देखो रिसीट में ना हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो कैसे है, देखो बुक वाले ने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आपको पता है सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है यहाँ पे, तो इस तरह से लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है, आपको भी पता है टू सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करी है, 2020 लिखा है और एक लिखा है 2021 और एक लिखा है 2022, इस तरह से। अब बुक वाला कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना हमें 2020 में, देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो 21 लाख का जो सब्सक्रिप्शन मिला है, ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल का अगले साल का सब मिला जुला के, जिसमें से कह रहा है 2020 में हमें 30,000 मिला। इसका मतलब 2020 में हमें कितना मिला है, 30,000। और फिर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 2022 के लिए जो हमें पैसा मिला है वो हमारा कितना मिला है, 40,000। देखो ये वाली लाइन पढ़ो, 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 2022, तो 40,000 हमें 2022 का मिला है। तो हम क्या कर रहे हैं, 40,000 हम 2022 का ले लेते हैं, ठीक है। और पता है क्या बोला है इसने, इसने बोला है सब मिला जुला के जो हमें मिला है ना, ये सब मिला जुला के जो हमें मिला है वो 21 लाख रुपए मिला है, ऐसा इसने बुक वाले ने बताया हुआ है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में दूसरे तरीके से किए हैं, मैं एक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप इसको समझ जाओगे तो परमानेंट समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। देखो ये बात समझ में आ रही है, रिसीट में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन से 2020 में हमें 30,000 मिले, 2021 में भी कुछ मिले होंगे, और 2022 में हमें 40,000 रुपए मिले, और सब मिला के 21 लाख मिले। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब मिला के कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर, 21 लाख। तो मैंने जब आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाया था तो मैंने बताया था 21 लाख रुपए हमेशा बाहर आते। तो यहाँ कितने मिले होंगे, कौन बच्चा मुझे बता, यहाँ कितने मिले होंगे 2021 में, बताइए। कैसे पता चलेगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक, तो माइनस कर दो 20,70,000, ऐसा रहा होगा, ये तो मानती हो। तो इसका जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है और सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड दिया जाता है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से इसने क्या किया कि इसमें हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला ये वाला है, देखो ये फॉर्मूला है, ये अल्टरनेट मेथड है, अगर आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये 20,30,000। देखो यहाँ पे भी हमारा, एक मिनट इसको मैं ये माइनस हमने गलत किया हुआ बेटा, 20,30,000 आ रहा है। अब ठीक है, 20 हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो पिछले साल का पैसा है इसको माइनस कर दो, जो मैं रेड लगा रहा हूँ ये पिछले साल का पैसा, और जो अगले साल का पैसा है ये भी मैं रेड कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि इस साल से तो बिलोंग ही नहीं कर रहे ना। तो जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, जो हमें सब्सक्रिप्शन इस साल का फॉर द ईयर, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 20,30,000, इसको ले लो। इसको करने के लिए क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है कि आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख। 21 लाख में जो तमन्ना ने बोला ना कि सर दोनों साल को माइनस कर दो, पिछले साल का और अगले साल का, तो ये देखो दोनों माइनस हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर और सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, दोनों माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 20,30,000, जो कि ये है, ये वाली वैल्यू जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, 20,30,000 में ऐड कर दो सब्सक्रिप्शन, ये वाली चीज ऐड कर दो, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, यानी कि सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर बोलते हैं, जो इस साल से बिलोंग करते, तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर भी बोल सकते हो इसको, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है। तो एक नया मेथड बना, फॉर्मूला क्या बना मैं लिख के दिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये वाला सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, ऐसे लिखो, सब्सक्रिप्शन
फॉर द ईयर 2021 कैसे निकला, समझ में आया? पिछले साल और अगले साल वाले को वैल्यू को माइनस करने के बाद निकला है। इसको यहाँ पे लिख लो बाहर, 20,30,000, और इसमें क्या करो, लेस कर दो ये वाली वैल्यू, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ठीक है, मतलब ये इसको पूरा सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, रुक जाए। ड्यूरिंग द ईयर कितना निकला था, 21 लाख। इसमें हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, received for previous year, और लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। ये दोनों हमेशा माइनस कर दोगे, तो दोनों 30,000 और 40,000 है, तो मैं यहाँ पे 30,000 और 40,000 जब दोनों माइनस करूंगा तो घूम फिर के मेरा आंसर वही आ जाएगा जो अभी आपने बताया था। ठीक है, इस तरह से कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल लिख दो इसका, 20,30,000, यानी कि ये अंदर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, बीच वाली वैल्यू 20,30,000 लिख दो। इसमें हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर एंड। कैसे निकलेगा ये समझा रहा हूं, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर एंड या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कह सकते हो। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ये अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, देखो अब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कैसे निकलता है, फॉर द ईयर का मतलब है सिर्फ इसी साल का, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना था, कई बच्चों को लगता है 30,000 था, बिल्कुल नहीं, 30,000 हमें मिला है एक्चुअली में। सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कुछ और ही था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ढूंढो कितना है, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो जो था हमारा 50,000 है, लेकिन करस्पॉन्डिंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग की बात हुई थी तो ये भी आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो कह रहा है करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल वॉज 60,000, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना था, 60,000 था स्टूडेंट। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60,000 था, जिसमें से 30,000 आपको मिल गया, तो कितना बच गया बताइए। 60,000 में से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60,000 था, जिसमें से 30,000 शुरू में ही मिल गया, तो अभी कितना मिलना बाकी है, 30,000। 30,000। तो 30,000 को हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, ये जो देख रहे हैं ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000 जो मिला है अब मिलना बाकी है, इसमें से 30,000 रुपए बिगिनिंग वाले भी रहे होंगे, तो बिगिनिंग वाले को अगर हम निकाल दें तो इस साल का आउटस्टैंडिंग निकल आएगा। तो 30,000 50,000 में से जो 30,000 अभी भी मिलना बाकी है उसको निकाल दो, तो सब्सक्रिप्शन स्टिल जो इस साल मिलना बाकी है, जो इस साल का बिलोंग करता है, वो हमें 20,000 निकल आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 50,000 में से जो स्टिल रिमेनिंग है उसको माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, और वही 20,000 रुपए हम यहाँ पे दिखा के सीधा सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मेथड है जो बुक वाले ने अलग से आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट, ये आंसर एकदम डिफरेंट आ जाएगा। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ।
इससे जो हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,50,000, 20,50,000। ठीक है। अब अगर आप इसको, इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करते जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो वो ज्यादा आसान होता होता ना। उसको कैसे करते एक बार हम उसको समझ लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से करते तो वो चार फॉर्मूला जो हमने दो ऐड करते हैं और दो लेस करते हैं ना, उसी को एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस कर देते। तो क्या करते, 21 लाख जो हमारा था इसको ले लेते, इसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस कर देते, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस कर देते, एडवांस एट द बिगिनिंग को माइनस कर देते और एडवांस एट द एंड को, सॉरी, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस कर देते और एडवांस एट द एंड को माइनस कर देते। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है, बुक वाले ने दे रखा है 60,000। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, 60,000 है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है दूसरे नंबर पे, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट एंड, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है सर 50,000। ठीक है, फिर हमें अगला क्या दे रखा है, तीसरे नंबर पे क्या गिवन है, एडवांस एट द एंड दे रखा है, एडवांस एट एंड कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है सर, यहाँ देखो ये 40,000 जो देख रहे हो ना, ये एडवांस एट द एंड है, तो 40,000 दे रखा है, तो 40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास एडवांस एट द बिगिनिंग कितना है, तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था, है क्या कहीं एडवांस एट द बिगिनिंग, मुझे तो दिखा नहीं, आपको कहीं दिखा है तो बताइए। ठीक है, तो एडवांस एट द बिगिनिंग कहीं भी नहीं दे रखा है, तो एडवांस एट द बिगिनिंग कहीं नहीं दिया तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमारा वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 21 लाख में, एक बार मैं ऐड करके दिखाता हूँ, देखो 21 लाख में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, 21 लाख में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, बताइए, 50,000। इसके बाद लेस कर दो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60,000, और लेस कर दो एडवांस एट द एंड, तो आंसर कितना आ जाएगा, घूम फिर के यही आंसर आ जाएगा, 20,50,000। तो कौन सा मेथड इजी लगा, ये वाला कि पहला वाला, हर्षिता। जैसे कि मैंने बोला ये अल्टरनेट मेथड है, हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, हम क्या करेंगे बेटा, यही इंफॉर्मेशन को ना सिंपल वाले फॉर्मूले में यूज कर देंगे। कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ये वाले, ये जो हम प्लस माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं दिया था, बाकी सब दिया था, सबको जोड़ तोड़ के आंसर हमारा घूम फिर के आ जाएगा। तो आपको जो मेथड यूज करना है वो मेथड यूज कर सकते हो। इस मेथड को मैं यूज करना बाद में सिखाऊंगा, ये भी आसान है, लेकिन अभी धीरे धीरे जब आपको अच्छे से आ जाएगा तो इस मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने अल्टरनेट मेथड किया। अगर मैं अल्टरनेट मेथड नहीं करता तो एकदम ये सिंपल है, इसको विद इन मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में। 21 लाख में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस कर दिया, 50,000 को प्लस कर दिया और एडवांस एट द एंड को माइनस कर दिया, सीधा आंसर आया। ठीक है, तो इतना कर सकते हो आप घर पे। यस सर। तो होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 24 करोगे, जो मैंने आज कराया है, लिख लो। एक्सरसाइज का इस बुक के अंदर ना आपको जानबूझ के दोनों दिया हुआ है, जिससे कि आपको दोनों मेथड आ जाए, और आना भी चाहिए दोनों मेथड। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 करना है, और मैं बता देता हूँ 16 और 17 ट्राई करना है। ठीक है, 16 और 17, और एग्जाम्पल लिख लो। इसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा समझने में, सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसमें डिमांड करता है टाइम इसमें।
इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13। 12 मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। तो दोनों मेथड यूज हो सकते हैं, ये इतना करके दिखाना है, ये होमवर्क है, लीव कर सकते हो। हाँ बोलो।